Hello students, welcome back to you all SST classes of RDS group of school. This video is for class 8th and today I am going to start new chapter number 5 When People Rebel. I hope everybody has understood previous chapter, the Dikus, tribals, Dikus and the vision of a golden age. So next start When People Rebel 1857 and after. Rebel means revolt. So how to people rebel in 1857 and after. So let's start this topic part 1 in history. First of all, we will talk about policies and the people. So what are the policies and the people? How do people work? In previous chapters you looked at the policies of the East India Company. As you know that what are the policies of East India Companies and effect they had on different people and how to affect in a different peoples. Kings, queens, peasants, landlords, tribals, soldiers were also affected in different ways. हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज़ थी वो डिफरेंट पीपल्स को कैसे इफ़ेक्ट कर रही थी, लाइक किंग्स, क्वींस, पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड्स, ट्राइबल्स और भी जितने लोग थे वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से अफेक्ट हो रहे थे. You have also seen how people resist policies and actions that harm their interest or go against their sentiments. और ये भी हमने देखा कि जो लोग थे, जो पीपल थे, उन पॉलिसीज़ और एक्शंस से कैसे हार्म हो रहे थे टू और गो अगेंस्ट देयर सेंटिमेंट्स, और किस तरीके से सेंटिमेंट हो रहे थे, मींस प्रॉब्लम में आ रहे थे. नवाब्स लूज देयर पावर. उस टाइम पर जो नवाब्स थे वो अपनी पावर्स जो थे वो खो चुके थे. Since the mid-18th century, Nawabs and Rajas has seen their power erode. Since mid-18th century में नवाब्स और राजाज थे, उन्होंने अपनी पावर को इरोड करता देखा गया. They had gradually lost their authority and honor. वो पूरी तरीके से अपनी अथॉरिटीज़ खो चुके थे, अपना सम्मान खो चुके थे. Residents had been stationed. और जो रेजिडेंट्स थे स्टेशंस इन मैनी कोर्ट्स. द फ्रीडम ऑफ द रूलर्स रिड्यूस. जो रूलर्स की फ्रीडम थी वो भी रिड्यूस हो गई थी. दे आर्म्ड फोर्सेस डिसबैंडेड. जो आर्म्ड फोर्सेस थी वो भी डिसबैंड हो गई थी. एंड देयर रेवेन्यूज़. और जो रेवेन्यूज़ थे, जो अर्निंग थी और जो इनकम थी, टेकन अवे बाय स्टेजेस. और डिफरेंट टेरिटरीज भी ले लिए गए थे उन स्टेजेस के थ्रू. मैनी रूलिंग फैमिलीज़ ट्राई टू नेगोशिएट विद द कंपनी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट. और जितनी भी रूलिंग फैमिलीज़ थी वो कोशिश कर रही थी इसे अरेंज करने के लिए. नेगोशिएट मीन्स अरेंज और वर्कआउट विद द कंपनी टू प्रोटेक्ट. उस कंपनी से प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरेस्ट ले रही थी, मीन्स कोशिश कर रही थी. फॉर एग्ज़ाम्पल रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी. एग्ज़ाम्पल बेस पर रानी लक्ष्मीबाई जो कि झांसी की रानी थी, वांटेड द कंपनी टू रिकॉग्नाइज हर एडॉप्टेड सन. उन्होंने वो क्या चाहती थी कि कंपनी को से रिकॉग्नाइज किया उन्होंने हर एडॉप्टेड सन एज द हेयर टू किंगडम आफ्टर द डेथ ऑफ द हस्बैंड. उनके हस्बैंड की डेथ के बाद उन्होंने उनका जो एडॉप्टेड बेटा था उसके साथ वो अपने राज्य को संभालने में आगे बढ़ी. नाना साहब, द एडॉप्टेड सन ऑफ नाना साहब, और रानी लक्ष्मीबाई का जो एडॉप्टेड सन था पेशवा बाजीराव सेकेंड, प्लीडेड दैट he be given his father's pension when the latter died. अब
उसे अपनी फादर की पेंशन मिलती थी एंड व्हेन द लेटर डाइड, बाद में वो मारा गया। हाउएवर द कंपनी कॉन्फिडेंट ऑफ इट्स सुपीरियरिटी, और जो कंपनी थी वो कॉन्फिडेंट थी कि जो सुपीरियरिटी है, मिलिट्री पावर्स है, वो पूरी तरीके से उसे पा सकती है। अवध वॉज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज टू बी एनेक्स, और जो अवध था वो एक लास्ट टेरिटरीज था जो पूरी तरीके से एनेक्स कर लिया गया था। एंड in 1801 a subsidiary alliance was imposed on अवध। 1801 में सब्सिडियरी अलायंस आया था जिसे कि इम्पोज किया गया था अवध पर। एंड इन 1856 और 1856 में इसे ले लिया गया। गवर्नर जनरल डलहौजी डिक्लेयर्ड दैट द टेरिटरी वाज बीइंग मिसगवर्न्ड, और गवर्नर जनरल डलहौजी थे, उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये जो टेरिटरी है उसे मिसगवर्न किया एंड ब्रिटिश रूल वाज नीडेड टू इंश्योर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, और जो ब्रिटिश रूल था उसे आवश्यकता थी, उसे ज़रूरत थी कि इसमें प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए। देन द कंपनी इवन बिगन टू प्लान हाउ टू ब्रिंग द मुगल डायनेस्टी टू एन एंड। अब कंपनी ने शुरुआत की, एक प्लान बनाया कि इसे मुग़ल डायनेस्टी को किस तरीके से ख़त्म किया जाए और इसे लिया जाए। द नेम ऑफ मुग़ल किंग वॉज रिमूव फ्रॉम कॉइन्स मिंटेड बाय द कंपनी, तो जो मुग़लों का राजा था उसका नाम पूरी तरीके से हटाया गया उन कॉइन्स से बाय द कंपनी, जिसे कि ये काम किया कंपनी ने। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी थे, उन्होंने अनाउंस किया कि आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफ़र की डेथ होने के बाद द फैमिली ऑफ द किंग वुड बी शिफ्टेड आउट ऑफ द रेड फोर्ट। उनकी फैमिली को कहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा? रेड फोर्ट में। एंड गिवन अनदर प्लेस इन दिल्ली टू रिसाइड, और उन्हें दिल्ली के साइड में एक प्लेस दे दिया गया। In 1856, the Governor General Canning decided that Bahadur Shah Zafar would be the last Mughal king. 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने डिसाइड किया कि बहादुर शाह जफ़र जो होगा वो लास्ट मुग़ल किंग होगा। एंड आफ्टर हिज डेथ none of his descendants would be recognized as king. They would just be called princes. Is that clear, class? Now next topic is the peasants and the sepoys. Peasants means small farmer or agricultural worker. Sepoys means soldier. Then in the countryside, peasants and zamindars resented the high taxes. Peasants और countryside में peasant और ज़मींदार से high taxes लिए जा रहे थे and rigid मेथड्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, और डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए जा रहे थे रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए। मैनी फेल टू पे बैक, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि इसे वापस नहीं कर पा रहे थे, फेल हो रहे थे दियर लोन्स को देने में। टू द मनी लैंडर्स एंड ग्रेजुअली लॉस्ट द लैंड्स दे हैड टिल्ड फॉर जनरेशन, और मनी लैंडर्स को वो लोन पे नहीं कर पा रहे थे और वो अपनी लैंड को भी खो दे रहे थे। द इंडियन सीपॉयज़ इन द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, और जो इंडियन सीपॉयज़ थे वो कंपनी में एम्प्लॉय थे, एज अ वर्कर थे। हैड रीजन्स फॉर डिसकंटेंट, दे वर अनहैप्पी, वो अनहैप्पी थे अबाउट देयर पे। अलाउंसेस एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज, अलाउंसेस मीन्स पेमेंट, मीन्स अपनी सर्विसेज, उनकी जो सर्विस की कंडीशन थी और जो पेमेंट था उससे वो अनहैप्पी थे उस कंडीशन को देखते हुए। सेंसिबिलिटीज़ मीन्स सेंसिटिविटी और डेलिकेसी एंड बिलीव्स। डिड यू नो दैट इन दोज डेज, क्या आप जानते हैं कि उन दिनों मैनी पीपल इन द कंट्री बिलीव्ड दैट, बहुत से लोग हमारी कंट्री के जो बिलीव करते थे कि इफ़ दे क्रॉस्ड द सी, अगर वो सी को क्रॉस करेंगे
दे वुड बी लूज देयर रिलीजन एंड कास्ट, वो अपनी रिलीजन और कास्ट को खो देंगे। सो व्हेन इन 1824, इसलिए 1824 में जब सीपॉयज वर टोल्ड टू गो बर्मा, सीपॉयज ने बर्मा जाने की बात कही, बाय द सी रूट टू फाइट फॉर द कंपनी, तो वो उसके लिए कंपनी से लड़े। दे रिफ्यूज टू फॉलो द ऑर्डर, और उन्होंने उनके इस ऑर्डर को फॉलो करने से मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। दो दे एग्रीड टू गो बाय द लैंड रूट, और उन्होंने क्या कहा कि वो लैंड रूट से जाने के लिए एग्री हो गए। दे वर सीवियरली पनिश्ड, सीवियरली पनिश किया गया उन्हें। एंड सिंस द इशू डिड नॉट डाई डाउन, इन 1856 में कंपनी वॉज पास अ न्यू लॉ, कंपनी ने एक नया लॉ पास किया, विच स्टेटेड दैट एवरी न्यू पर्सन, और उन्होंने स्टेट किया कि हर एक न्यू पर्सन जो होगा हु टुक अप एम्प्लॉयमेंट इन द कंपनीज आर्मी, उसे कंपनी की आर्मी में एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। हैड टू एग्री टू सीज सर्व ओवरसीज इफ़ रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत पड़ी तो ऐसा किया जाएगा। सीपॉयज ऑल्सो रिएक्टेड, सीपॉयज ने भी रिएक्ट किया टू वॉट वॉज हैपनिंग इन द कंट्री साइड, कि उनकी कंट्री के साइड में क्या हो रहा है। मैनी ऑफ देम वर पीजेंट्स, बहुत से लोग पीजेंट्स थे, एंड हैड फैमिलीज लिविंग इन द विलेजेस, और वो उनकी फैमिलीज़ कहाँ रह रही थी, विलेजेस में रह रही थी। सो द एंगर ऑफ द पीजेंट्स क्विकली, इसलिए जो पीजेंट्स थे बहुत ज़्यादा एंग्री थे। क्विकली स्प्रेड अमंग द सीपॉयज, और बहुत तेज़ी से वो बढ़ रहे थे। इज़ दैट क्लियर क्लास? आई होप एवरीबडी हैज़ अंडरस्टूड these topics. So watch video carefully. Now thank you and have a nice day everyone.